तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है कि जब मैं छोटा था तब से ही, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे दुनिया में किसने वेलकम नहीं किया। पर मेरा मानना है कि मुझे सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो। ये मेरा मानना है। और इसके बाद वो एक रोड पर जा रहा होता है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वो घर जाने के लिए उन्हें बार बार कह रही थी, पर वो लोग उसे परेशान नहीं करते जा रहे थे। फिर एक पीछे से आवाज़ आती है और फिर जब वो सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो एक मोटे से लड़के को देखते हैं जो कि लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और फिर उसके बाद वो सब लड़के मिलकर उसको मारने लगते हैं और फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। वो लड़का पूरी तरह पिट चुका था और वो सब लड़के पुलिस को देखकर भाग चुके होते हैं। और अब इसके बाद वो लड़का वहाँ से उठकर चला जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। और इसके बाद हमें वो बहुत ज़्यादा निराश दिखाई देता है और कहता है कि हमें उन सब की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है, और कभी कभी ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। पर ये शब्द उसके नहीं, उसके ग्रैंडफादर के थे। अब वो लड़का अपने घर आता है और कहता है कि ये शुरुआत से ही ऐसा हो रहा है। जब मैं स्कूल में था और मेरे पेरेंट्स सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, शायद इसलिए क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन स्मार्ट दिखते थे। और मिडिल स्कूल में ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पर इस सब के बीच उन दिनों में भी सिर्फ मेरे ग्रैंडपा ही थे जो मेरी केयर करते थे, जो कि यूया को कहते थे कि चाहे वक्त कितना भी मुश्किल हो, तुम्हारे पास खुशियाँ ज़रूर आएंगी जब तक तुम दूसरों की मदद करते रहोगे, बस तुम इन चीज़ों में जल्दबाजी मत करना। और इसके बाद उसके ग्रैंडपा गुजर जाते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। और वो बताता है कि ये घर और अपनी सारी सेविंग्स उन्होंने मेरे नाम कर दी। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे छीनने की बहुत कोशिश की, पर मेरे ग्रैंडपा ने पहले ही बहुत सारी तैयारियां पहले से ही कर रखी थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने हार मान ली और वो इसके बदले मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। सो इसलिए मैंने अकेले रहना शुरू कर दिया और एक पार्ट टाइमर बन गया और पार्ट टाइम जॉब कर कर ही मैं घर चला रहा हूँ। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही स्टोरीज़ आगे भी देखने के लिए। और अब हमें आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी। ऊपर जो यूआ है उसके रिपोर्ट कार्ड में तो सब जो उसके क्लासमेट्स थे उन्होंने उसके बारे में बहुत बुरा बुरा लिख रखा था, जिसको देखकर यूआ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके क्लासमेट्स पीछे से आकर उसे पकड़कर मारने लगते हैं और उसे पूरी तरह पीटने लगते हैं और कहते हैं कि चाहे तुम ग्रेजुएट क्यों ना हो जाओ मिडिल स्कूल से, पर तुम फिर भी एक पंचिंग बैग ही रहोगे और तुम्हारे ग्रेजुएट होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो है वो कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, मुझे अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मोटे हो और बहुत ही बुरे दिखते हो, और उसे एक मुक्का ज़ोर से लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। और पीछे खड़े कुछ क्लासमेट्स उसी क्लास के उसको देखकर हंस रहे होते हैं। इसके बाद यूया फाइनली शाम होने के बाद खड़ा होता है और उसका रिपोर्ट कार्ड भी पूरी तरह फट चुका था और उसके ऊपर अभी भी वो सब शब्द लिखे होते हैं। अब यूया अपनी पार्ट टाइम की जगह पर आता है और वो लोग उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा लेट आए हो, तुम क्या समझ रखा है इस काम को, कल से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यूया अपने घर आ जाता है। वो इस सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था और वो कहता है कि क्या है ये सब, और शीशे को मुख तोड़ने लगता है, उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है और कहता है कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं बदलने वाला। इसके बाद वो जैसे एक और मुक्का मारता है दीवार पर तो वो दीवार ही वहाँ से हट जाती है और वो देखता है कि वो किसी और ही कमरे में आ गया है और कहता है कि हाँ मुझे याद है, ये तो ग्रैंडपा का कमरा है जहाँ पर वो पूरी दुनिया की लाई हुई चीज़ें इकट्ठा किया करते थे। फिर उसे एक अजीब सा दरवाज़ा दिखता है जिसे वो खोलता है तो उसे एक अलग ही रूम दिखता है जो कि एक दूसरी दुनिया का होता है। उसके सामने एक मेन्यू जैसा खुलता है कुछ, जिस पर उसकी बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज़ लिखी होती हैं और वो अंदर जाने से पहले पिछला रूम दोबारा चेक करता है कि कहीं वो गायब तो नहीं हुआ। इसके बाद वो देखता है कि बहुत सारी स्किल्स उसके सामने आ जाती हैं जिसमें से वो कुछ ना कुछ चूज़ करने लगता है और उसे मास्टर ऑफ द डोर भी मिल जाता है जिससे वो ये डोर कभी भी यूज़ कर सकता है इस दूसरी दुनिया में आने के लिए। और वो इस सब पर बिलीव नहीं कर पाता और वो अपने स्टैट्स भी देखता है जो कि बहुत लो होते हैं क्योंकि वो अभी सिर्फ लेवल 1 पर था। उसके बाद वो बाहर आकर देखता है तो ये सच में एक दूसरा वर्ल्ड होता है और उसे टेबल पर एक नोट पड़ा मिलता है जिसे वो पढ़ नहीं पाता, पर इसके बाद एक स्किल मिलती है लैंग्वेज की जिससे वो कोई भी चीज़ पढ़ सकता था। और वो टेबल पर रखी उस लेटर को पढ़ पा रहा था बहुत ही आसानी से, जिसमें लिखा था कि ये घर अब उसका होगा जो इस घर में आएगा। सिर्फ एक ही इंसान इस घर में आ सकता था, वो खुद युवा था और वो ही इस घर का मालिक है और इस घर में हर एक चीज़ का भी। और इसके बाद कोई भी इस घर में एंटर नहीं कर सकता सिवाय युया के।
जिसके बाद यूया को बहुत सारे वेपन्स भी मिलते हैं इस मेन्यू से, जिसमें एक धनुष जैसा भी कुछ होता है और बहुत सारे वेपन्स जैसे कि स्वॉर्ड और शील्ड भी मिलती है, जिसको वो अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और ट्रू मार्शल आर्ट्स की भी सारी स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं। अब इसके बाद उस पर एक बहुत ज़्यादा ज़ोर से एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है, पर उस घर के अंदर कुछ भी नहीं आ सकता यूया के अलावा, तो वो वहीं पर अटैक रुक जाता है। पर मॉन्स्टर उस पर अटैक करता ही जा रहा था, जिसके बाद यूया बहुत ज़्यादा हिम्मत करते हुए एक भाले जैसी चीज़ को उठाकर उस मॉन्स्टर पर फेंक देता है बहुत ज़ोर लगा के, और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रहा था, जिसको देखकर यूया बहुत ज़्यादा डर गया और सोचने लगता है कि यह सच में मैंने किया, ये कैसे हो सकता है। इसके बाद यूया का लेवल एकदम से लेवल 1 से 100 हो जाता है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद। मॉन्स्टर तो गायब हो जाता है, पर उसके पीछे से बहुत सारी आइटम्स बच जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं। यूया उन सबको अपने आइटम बॉक्स में डालकर कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद यूया बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसलिए वो अपने घर जाने के लिए कहता है। ये सब यूया गेम की तरह खेल रहा था। जैसे ही उसने आइटम्स डाली, उसको एक ऑफर आता है कि वो इन सब आइटम्स को एक्सचेंज कर सकता है मनी से, जिसके बाद उसे 1.5 मिलियन येन मिल जाते हैं। अब यूया बहुत थक जाता है तो सो जाता है, और उसके बाद जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चीख रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसके बॉडी के सेल्स और उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो रहा होता है। और जब वो सुबह उठता है तो उसके 6 एब्सेस निकल आते हैं और वो बहुत ज़्यादा फिट नज़र आता है। वो अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहा होता और उसे वो नोटिस भी नहीं करता इतना खास। उसके पजामा सारे कपड़े बहुत ढीले हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले बहुत मोटा हुआ करता था। उसके बाद वो अब फिर से सारे मेन्यू ऑप्शंस खुल जाते हैं और उसके कपड़े फिट हो जाते हैं। यूया अब अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाता, क्योंकि उसने वो शीशा तोड़ दिया था। अब बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था और कहता है कि मेरे देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लगी है। अब यूया देखता है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें उग रही थी, जैसे कि घास भी हो गई, वो एक तरह की बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन की तरह काम करती हैं, और ये सब चीज़ें वो मेन्यू ऑप्शन से उससे बता रहा था। और इसके बाद वहाँ पर एक कॉफ़ी स्लाइम का मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको आइटम बॉक्स में से अपनी एक स्वॉर्ड निकाल कर यूया फिर से मार देता है और उसमें से गिरी हुई आइटम्स को कलेक्ट कर लेता है। और अब उसके पास नई स्किल्स और लेवल अप दोनों हो चुके थे, और इसके बाद उसे फिर से बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं इन आइटम्स के बदले। अब इसके बाद जो यूया है वो एक नई यूनिफॉर्म खरीदने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो ग्रेजुएट तो हो चुका था, अब वो अपने एंट्रेंस सेरेमनी के लिए यूनिफॉर्म खरीद रहा था। अब उसके बाद यूया गार्डन में से ही तोड़ी हुई वेजिटेबल्स और फ्रूट से अपना खाना बनाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। यूया की क्यूरियोसिटी अब दूसरे वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए वो बहुत सारी बुक्स भी रीड करता है। यूया उसी कॉफ़ी स्लाइम में से एक आइटम खा लेता है, जो कि उसे देखने में तो अच्छी नहीं लगती, पर जिसको खाने के बाद उसे मज़ा ही आ जाता है। अब इसके बाद यूया अपने गार्डन में ही वॉक कर रहा होता है, जिसके बाद उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग होती है और उसे एक मॉन्स्टर भी दिखाई देता है, जिसे वो थोड़ी देर के लिए तो रोक लेता है। पर इसके बाद वो अपने आइटम बॉक्स में से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को मार देता है। वो अब की बार कोई आम मॉन्स्टर नहीं, एक इलाइट मॉन्स्टर था, और उसको मारकर मिली हुई आइटम्स को वो अपने आइटम बॉक्स में डाल देता है और अपने वेपन्स भी। अब अगले दिन यूया हमें दिखाया जाता है, जो कि स्कूल जा रहा होता है, पर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता है और सब लोग उसकी बातें कर रहे होते हैं, वो कितना हैंडसम है, ये सब वो सब बोल रहे थे। और इसके बाद जब वो अपनी सीट पर आकर बैठता है, तो वही जो यूया को परेशान किया करते थे वो उसे आज फिर परेशान करने आते हैं। पर वो देखते हैं कि यूया की सीट पर आज एक हैंडसम सा लड़का बैठता है। वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर एक न्यू एडमिशन हो? वो कहता है कि नहीं, मैं हूँ यूया तेंजो, तुम मुझे पहचानते नहीं। जिस पर वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तुम यूया कैसे हो सकते हो। और जिन्होंने उसे पहले पिटवाया था वो भी हैरान हो जाते हैं ये सब देखकर। अब यूया अपने आप को वॉशरूम में जाकर आईने में देखता है, तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी अभी तक खुद को नहीं देखा था। और इसी हैरानी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो जैसे कि तुम्हें पता है कि अप्रैल चल रहा है, तो यूर लाइन अप्रैल सीरीज़ देखना तो बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो तुम देख सकते हो, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हिंदी में, जहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लिखा है इसके ऊपर जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक करो, तुम वो सीरीज़ देख पाओगे। तो जल्दी जाओ।